कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, रात भर जारी रहने वाला बारिश का सिलसिला सुबह थम गया। सदर, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में रात भर बरसात। कई इलाकों में पानी जमा। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिर अरब की हवाएं 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। अंदरून सिंध भी आज बादल बरसने का इम्कान है। मुल्क भर में मानसून का स्पेल आज भी असरअंदाज रहेगा। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आज बरसात का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर के नशेबी इलाके ज़िराबानी का खदशा। मानसहरा की महानूर वैली में तेज़ बारिश से तबाही। मलबे से दरिया कन्हार का बहाव रुक गया। झील में पानी की सतह बुलंद। महांडरी बाजार सैलाब बोर्ड धोने का खदशा। कागान से सैकड़ों गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को नुकसान। केरथर में बारिश। 35 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल की बुनियादी रुकनीत खत्म करने की मंजूरी बानी चेयरमैन PTI ने दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का मुतालबा। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शेर अफजल की पार्टी रुकनीत खत्म होने से लाइव निकले। कहते हैं कि नोटिफिकेशन जाली लगता है। बतौर चेयरमैन ऐसे किसी इक़दाम की मंजूरी नहीं दूंगा। अगर किसी ने जाती हैसियत में ऐसा फैसला किया है तो भी मंजूर नहीं। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। एक्स पर लिखा, पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूँ, बानी का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूं और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस ले जाने का इम्कान। टैक्स रिलीफ से तनख्वाहदारों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। 300 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिलों में रियायत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ गौर। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी टीम को टास्क, खत्मी मंजूरी IMF से ली जाएगी। बानी PTI के मुकदमात पर समाअत करने वाले फिर से तब्दील। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तयनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तयनाती की मुद्दत 3 साल होगी। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत नंबर 1 में ज़ेर समाअत है। केस पर आज भी समाअत होगी। वकला सफाई तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम के बयान पर जिरह करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद। 34 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के हमलों का खतरा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मजीद बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा। इक़दाम का मकसद अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाना है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली हम मनसब को नई हंगामी तब्दीलियों से आगाह कर दिया। ईरान इसराइल पर 12 अगस्त को हमले की भरपूर तैयारी कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया का दावा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान इंतजामिया ने खास दिन पर इसराइल को निशाना बनाने का फैसला किया है। 12 अगस्त को यहूदियों का मजहबी तौर पर योम सोग है। ईरान को हमले में हिजबुल्लाह की मुआवनत हासिल होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन मुमकिन ईरानी हमले के बाद इसराइल को जवाब न देने का कह चुके।
इसराइल से इंतकाम लेने से दस्तबरदार नहीं होंगे, मुजरिम सेहूनियों को सजा दी जाएगी। ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का एंटोनियो गुतेरेस से राबिता कहा, इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। आलमी बिरादरी इसराइल के खिलाफ खड़ी हो। उधर बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि सेहूनी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में अपने एजेंटों के जरिए कत्ल कराया। मेहमान खाना के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब था, रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। ईरानी हुक्काम ने वीडियो शवाहिद हासिल कर लिए। लापता अफराद के खानदान के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 साल से ज्यादा लापता फर्द की फैमिली को 50 लाख रुपए ग्रांट देने का ऐलान। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, विफाकी काबीना ने स्पोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। गुमशुदा अफराद के खानदान के दुख में शामिल हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन की कानूनी मदद भी करेंगे। लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं, गुमशुदा अफराद के पीछे मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात हैं। लापता अफराद से मुतल्लिक कमेटी मुस्तहकीन का तयन करेगी। ऐसे केसेस जो लीगल मैकेनिज्म के जरिए बने, उनकी तादाद 2000 से जायद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राबितों का फैसला। महमूद चकजई जल्द मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से राबिता और मुशावरत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ और JUI के इत्तेहाद के मामले पर पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। JUI और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास मंगल को होगा। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। दोनों जमातों ने 5-5 रुकनी कमेटियां तश्कील दे रखी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज से कराची में धरने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरका से वीडियो लिंक खिताब में बोले, बिजली के बिल सियासत नहीं बल्कि आवाम का मसला है। हुकूमत IPPs के बारे में कोई फैसला नहीं कर रही। तनख्वाहदार तबके पर बेजा टैक्स लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवज्जो तब्दील न करें, धरने बढ़ते जाएंगे। डी चौक छोटी बात है, हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। लियाकत बलोच बोले, तनख्वाहदार पर इजाफी टैक्स खत्म करना होगा, IPPs को महदूद करना होगा। कमला हैरिस ने सदारती नामजदगी के लिए मतलूबा वोट हासिल कर लिए। पार्टी चेयरमैन जमाइम हैरिसन का कहना है, वर्चुअल वोटिंग के जरिए 3923 मंदूबीन ने कमला हैरिस को नामजद करने के लिए वोट दिया। 7 अगस्त तक बाज़ाब्ता नामजदगी को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन 19 अगस्त को शिकागो में शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। लियोन मार्चर ने स्विमिंग में अपनी बालादस्ती कायम कर ली। फ्रेंच सेराक ने 200 मीटर इंफरादी मेडले में भी मेला लूट लिया। नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गेम्स में चौथाई तलाई तमगा अपने नाम किया। शमशेर जनी के मेंस टीम एपे में हंगरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एसाब शिकन मुकाबले में जापान को ओवरटाइम में शिकस्त का सामना। मेंस BMX साइकिलिंग फाइनल में मेजबान फ्रांस छा गया। इवेंट के तीनों मेडल्स पर कब्जा जमा लिया। मेंस 10,000 मीटर दौड़ में युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने सबको पीछे छोड़ दिया। नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने के साथ तलाई तमगा जीता। चीन 13 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त।